हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। जजमेंट। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड और दे दीजिए, ओनली वन। ठीक है, एम्प्रेस और यहाँ पे हैंगमैन। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। तो आज के दिन की कुछ एनर्जी ये है कि आज के दिन कुछ व्यूवर्स को गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर आप खुद भी अपना प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आज के दिन या आपके घर में खुद की हो सकती है या फिर आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदारी में किसी तरह की आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं होगी। एक्चुअली वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेके गए हैं, तो यहाँ पे इस वजह से शायद सिचुएशन को उस नेगेटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है, कि मेरा कभी कुछ होगा ही नहीं, मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, मेरे हेल्थ इश्यूज कभी ठीक नहीं होंगे, मेरे करियर कभी ठीक नहीं होगा, मेरे रिलेशनशिप में कभी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे कभी एक ऐसी एनर्जी आपके माइंड में आज के दिन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी कि पता नहीं ये आगे चलेगा भी रिश्ता कि नहीं, आगे मेरा फ्यूचर है भी या नहीं। तो काफ़ी चीज़ें आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहे हो और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक तरह की इतनी लाइफ की कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि लाइफ में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है या चल क्या रहा है या होगा क्या आगे, क्योंकि मैं तो अपने से बेस्ट कर रहा हूँ पर यहाँ पे कुछ चीज मेरे फेवर में हो ही नहीं रही है। मेरे फेवर में तो दूर की बात, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होने का नाम ले रही है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन में आप लोगों की आज की एनर्जी ये है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक डर वाली एनर्जी भी है, ठीक है। आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन जैसे रुका हुआ काम कोई आज से स्टार्ट हो सकता है, कुछ मूवमेंट हो सकती है, किसी तरह की आपको एक हलचल दिखाई दे सकती है अपने करियर में, आपके लव लाइफ में या आपके किसी भी एरिया में जहाँ पे काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, थमा हुआ है और आपको कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी या कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। तो आज के दिन कोई मूवमेंट हो सकती है आपके लाइफ के किसी भी एरिया में, एक जगह हो दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आज के दिन आप आज कोई इंटरव्यू या
कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आपका रिसेंट कोई आपने इंटरव्यू दिया है, तो यहाँ पे कुछ आपके फ़ेवर में आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आज के दिन कुछ लाइफ की सिचुएशन में कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म भी होगा और नई शुरुआत के लिए होगा। शायद ये अभी शायद आपको लगता होगा कि ख़त्म होना हमेशा कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो हमेशा कुछ बुरे के लिए ख़त्म होती है, पर नहीं, जो चीज़ें कभी ख़त्म होती है तो हमारे अच्छे के लिए ख़त्म होती है। वो अच्छी चीज़ें ख़त्म होगी, चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और वो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा फियर की जो एनर्जी आप लोगों ने अंदर भर के रखी है, शायद आज के दिन वो चीज़ भी आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और नई शुरुआत के लिए, नई थॉट के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। अपनी लाइफ में नई थॉट के साथ आप आगे बढ़े। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ये चीज़ें ख़त्म होगी और नई शुरुआत के लिए कुछ मूवमेंट ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी आज के दिन आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द सन। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा, एक तरह से आपके पार्टनर खुद में ही बहुत उलझे हुए हैं। लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, लोगों की आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस आया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस है। यहाँ पे कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ये हर बात में, जैसे आप लोगों की अगर कभी बात हो भी जाए तो आप हमेशा लड़ाई तक पहुंच जाती है, तो ऐसी एनर्जी भी होती है कुछ व्यूअर्स की। अगर यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के और आपके बीच में यही एनर्जी बार बार रिपीटेशन में हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो किसी से कनेक्ट नहीं रहना चाहते, किसी से जुड़ना नहीं चाहते, इस टाइम पे आपके पार्टनर जो अकेला रहना चाहते, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लगाए हुए जो एफर्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आगे क्या है फ्यूचर है मेरा इसके साथ रहने से मुझे खुशी मिलेगी या नहीं, हैप्पीनेस है मेरी लाइफ में इसके साथ रहने से या नहीं, ये हर चीज़, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं इस टाइम पे। वो इन बार बार की लड़ाई झगड़ा, बार बार की ये जो सिचुएशन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है, सेपरेशन फेस कर रहे हो, ये चीज़ों से आपके पार्टनर दुखी हो चुके हैं। अब उनका भी अंदर से मन करता है कि बस मुझे अब अकेले रहना है या फिर मुझे एक डिसीजन लेना है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, अगर पहले डरे रहते थे कि मैं शायद ये इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, इस रिश्ते में कुछ हो नहीं पाएगा या फिर मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ ही रहेंगे, मैं उनको मना नहीं पाऊंगा, तो ऐसी एनर्जी में अगर आपके पार्टनर पहले रहते थे तो यहाँ पे अब हर्मिट मोड में तो चले गए, पर यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठ के उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे किसको कैसे मनाना है, कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है यहाँ पे वो खत्म होने वाले हैं। अगर आप लोगों का रिश्ता एक दोस्ती तक है तो यहाँ पे कमिटमेंट तक, एक प्यार तक बढ़ सकता है, और अगर आपका प्यार में पहले से ही है तो कमिटमेंट तक हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में है क्योंकि कमिटमेंट तो आपको ही देना है, और यहाँ पे इमोशंस के साथ साथ आपके पार्टनर का एक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से आपके साथ जुड़ाव रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उसके हिसाब से ही अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। बेशक जो भी रिलीजन, कास्ट, कोई एज वगैरह किसी चीज़ का भी कोई डिफरेंस है उसको वो इस चीज़ का आगे अपने लिए कोई परेशानी क्रिएट हो या ना हो, उस चीज़ को आपके पार्टनर इग्नोर करके एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें वो चाहिए जो उनका मन करेगा, जो उसमें उनको खुशी मिलेगी, और वो करेंगे जिनसे उनको खुशी मिलने की एहसास है, ठीक है। तो मेरे को आया है, ठीक है, वो एक्शन जरूर लेंगे, और इस चीज़ का उन्होंने यहाँ पे जब अकेले बैठ के उन्होंने जो टाइम लिया है ना, उस टाइम में ही उन्होंने इस चीज़ के बारे में अब कैसे एक्शन लेना है उसके बारे में ज़्यादा सोचा है। जो भी इशू है, जैसे भी इशू, उसको हर तरह से आपके पार्टनर फेस करने के लिए तैयार है, और हर इशू को पीछे छोड़ के आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। यहाँ पे किस किस चीज का खात्मा होने वाला है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का खात्मा होने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का खात्मा होने वाला है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव या फिर किसी तरह का कोई तांत्रिक क्रिया है, इन चीजों का खात्मा होने वाला है। ये अब आपके लाइफ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये ना ही आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहेगी, ना आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, ना आपके बीच में कोई डेविल एनर्जी रहेगी, ना कोई आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। यहाँ पे उन चीजों का खात्मा होगा और नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में, नई शुरुआत। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है, इस टाइम पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रह के बहुत ज्यादा जो उन्होंने लेसन लिए ना आपके दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों ने फेस की है, इस सिचुएशन में अब आपके पार्टनर जो एनालाइज किया है आपके बारे में, आपकी प्यार के बारे में, इस डीप इमोशंस को जो फील किया है ना अब आपके पार्टनर ने, उस इमोशंस के साथ अभी आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो उन मेमोरीज को याद कर रहे हैं जो आपके साथ बिताई हुई अच्छी प्यारी जो मेमोरीज है, जिसके साथ खट्टी मीठी जो ऐसी मेमोरीज है जिसको आपके पार्टनर रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये सिचुएशन आपके पार्टनर खत्म करेगा और नई शुरुआत के लिए वो भी एक आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, एक अच्छी हैप्पी फैमिली की वो जो एक इमेजिनेशन है वो आपके साथ देखते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो यहाँ पे डेथ भी किसी चीज को खत्म करके नई शुरुआत के लिए, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कि यहाँ पे आप लोगों का जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की जो भी आप लोगों की सिचुएशन में चल रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी लोगों की लाइफ से खत्म होगी। क्या खत्म होगी? आपके लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में जो भी दर्द है, तकलीफ है, ठीक है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर डेविल एनर्जी की कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो चीजें अब आपके पार्टनर और आपके रिश्तों से खत्म होंगी। ठीक है, ये इस चीज का खत्म होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, और क्या शुरुआत होगी? नई शुरुआत होगी। यहाँ पे हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन है, यहाँ पे रियूनियन की वाइब्रेशन है, यहाँ पे सोल टू सोल मिलने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे भाग्य अब आपका साथ देगा और यहाँ पे इसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार ने। तो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है आपकी खत्म होने वाली है। यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, दूरियां आ गई है, यहाँ पे नजदीकी आने का टाइम हो गया है। आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट होने वाली है, ट्रेवलिंग की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको के पास ट्रेवल करके आ सकते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो सकती है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्लॉक अनब्लॉक वाली जो सिचुएशन आप लोग बार बार क्रिएट हो रही थी, वहाँ ब्लॉक सिचुएशन जो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर होपफुल है कि अब जो मैं आपके लिए डिसीजन लूंगा वो एक इस रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए जो होगा वो उन्होंने डिसीजन जो लिया है वो फ्यूचर के लिए लिया है। यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी हो सकती है आप दोनों की रिश्ते में। यहाँ पे कोई इच्छा आप दोनों की पूरी हो सकती है। ये इच्छा आप दोनों की लव लाइफ से रिलेटेड है, जो इच्छा आपके पार्टनर की पूरी हो सकती है। शायद आपके पार्टनर जो अब्रॉड जा सकते हैं, अब्रॉड जाने की भी उनकी एक इच्छा पूरी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का कोई वीजा आ गया है, अब्रॉड जाने के कोई चांस दिख रहे हैं, तो उस वजह से भी शायद आपके पार्टनर अब आपको अनब्लॉक करके शायद आपको ये इच्छा, अपनी विश आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, आपके पार्टनर ट्रेवल करके कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, और अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे वीडियो कॉल करके भी आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट।
ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, जजमेंट नहीं, टेम्परेंस ने और एम्परर ने, तो तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तो आपके लाइफ में अगर जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, उसमें आपके रिश्तों में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है और ये डिवाइन की तरफ से होने वाली है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाले थे, बहुत ज़्यादा ईगो वाले इंसान थे, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने जो भी अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, उसमें एक सिर्फ ईगो बहुत ज़्यादा हावी था, या फिर अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते थे, ईगो में रहते थे, या रिसेंट जो भी प्रॉब्लम अभी आप लोगों के बीच में हुई थी, शायद आपके पार्टनर जो एक बार एफर्ट लगाना चाहते, इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते थे, पर यहाँ पे जब भी आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पे जो रिसेंट फ्यूचर, जो आप रिसेंट पास्ट जो गया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो भी सेपरेशन का कारण बना है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन आया, उस चीज में बहुत ज्यादा वो उनके दिमाग में हावी होती है, और उस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करने की एनर्जी में जो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, डिवाइन की तरफ से कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म हो गया, और सिचुएशन भी आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन आपके बीच में जो सेपरेशन का कारण बन रही है, नो कॉन्टेक्ट का कारण बन रही है, वहाँ पे एक जजमेंट होने वाला है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अगर आपके पार्टनर जो है आप में और अपनी फैमिली में किसी तरह का बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वो भी बैलेंस का सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि यहाँ डिवाइन की और जो एंजल्स की और डिवाइन की, आपके पार्टनर की और इस रिश्ते के ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, वो टेम्परेरी, और अब आपके लिए नई शुरुआत की, नई जर्नी की यहाँ पे वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें आपके लाइफ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परेंस। ओके, एम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है, अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, या फिर आपके पार्टनर के घर में कोई लोग, आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई मेल पर्सन है जिनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से घर में डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे शायद उनके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई लव मैरिज हो, या कोई अलग कास्ट की या रिलीजन की लड़की हमारे घर में, या लड़का कोई हमारे घर में एंटर करे, या हमारे खानदान में एंटर करे। ये वाली एनर्जी है, उनके रूल रेगुलेशन के को देख के इस टाइम पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो खुश नहीं, उन्हें लगता है कि मेरे अपने, मेरे घर वाले, मेरे जो जिनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो भी तो मुझे नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे अपनों द्वारा दिया हुआ दर्द दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर का। यहाँ पे शायद उनके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, और यहाँ पे किसी तरह के करियर में और फाइनेंस में भी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे वो हर तरह से लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहा है। मतलब अगर लव लाइफ ठीक नहीं है उनकी, तो लाइफ के सारा एरिया ही उनका हिला हुआ है। उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनके करियर, उनका जो फाइनेंस है, उनका फैमिली जो फैमिली बॉन्ड है, वो सब कुछ आपके पार्टनर का हिला हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे लो वाइब्रेशन में शायद उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा, मुझे एक लो वाइब्रेशन में डालने का एक इनका जरिया है। तो यहाँ पे शायद आर्गुमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर की उनके साथ, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ आर्गुमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरी बात को समझना चाहता भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के रिलीजन, कास्ट और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन। पर यहाँ पे भाग्य बदलेगा, सिचुएशन चेंज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और सबको मनाएंगे भी। यहाँ ये जो एनर्जी है कि ये आपके पार्टनर एफर्ट लगाते नहीं हट रहे। ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे, और उन्हें पता है कि कभी ना कभी तो मेरे घर वाले मेरे साथ देंगे और मेरे इस रिश्ते के फेवर में होंगे। तो यहाँ पे वो उस
नए अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो और ये अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। ये 2025 आपके लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। जो भी अभी आपने जितना भी दर्द तकलीफ या धोखे लिए हैं लोगों से, वो आपके 2024 में खत्म हो गए और अब नई शुरुआत के लिए आप 2025 में एंट्री करोगे। ठीक है, यहाँ पे अब भाग्य का पहिया आप लोगों के फेवर में होने वाला है। चलिए जी, देखते हैं हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड। यहाँ हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के भी चले गए, तो यहाँ पे इस रिश्ते को छोड़ा नहीं है अभी तक। आपके पार्टनर अभी भी इस रिश्ते में बरकरार है। जैसे आप इस रिश्ते के बारे में अभी बरकरार रखा हुआ है ना, आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हो, ना इस रिश्ते में रह पा रहे हो, ऐसे ही आपके पार्टनर भी है जो ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना इस रिश्ते में रह पा रहे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर है, पर वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके इस रिश्ते के लिए, जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस किए उसके बारे में। पर इसमें अभी आपके पार्टनर जो हैंगमैन सिचुएशन में जरूर है, पर यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी दी गई है। क्लैरिटी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, क्योंकि हम बोले कि मुझे ये सोच आ रही है, ये मैं यहाँ तक मैंने सोच लिया, पर आपने कुछ नहीं सोचा। ये डिवाइन की तरफ से ही कुछ गाइडेंस दी जाती है, जिसको आपको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। और आप बोलते हो मैंने किया या मैंने किया, मैं नहीं होता, ये सारी डिवाइन की तरफ से ही हमें गाइडेंस दी जाती है। वो ही हमें फोर्स करते हैं। अगर आज की डेट में मैं अगर कोई रीडिंग बना रही हूँ, या मैं कुछ आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं कुछ भी अगर अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये डिवाइन के थ्रू मुझसे करवाया जा रहा है और मैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके पार्टनर को भी डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी दी जाएगी, और उसके हिसाब से वो क्लैरिटी के हिसाब से वो एक्शन लेने मोड में आएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आपके लिए ये हो गया। अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस, या डेस्टिनी में उन्हें जो मिलना है, जो मिलके ही रहेगा जी। लो जी, वेट, आपके लिए यूनिवर्स खुद आए है, तो ये तो मैं लूंगी ही। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे 333 की एनर्जी है। 333 क्या होता है, एक्शन लो। और अगर आप लव लाइफ में ही देख रहे हो, तो शायद आप थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो सुबह से शाम तक। थर्ड पार्टी ये वो ऐसा है, वो ऐसे कर लेगी, वो उसके साथ चला जाएगा, वो ये थर्ड पार्टी को बार बार जो याद करके आप बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी आपके खिलाफ है, या थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को खराब कर रही है। वो आपकी थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, और उसके बाद उसको उस एनर्जी में डाल रहे हो, और वो चीजें कर रही है। क्योंकि हम सब के सब एक एनर्जी बेस्ड एनर्जी बेस्ड लोग हैं, तो हम लोग एनर्जी से चलते हैं। अगर मुझे किसी को बार बार मैं सोच के उसके बारे में नेगेटिव थॉट डालती रहूंगी, तो वो जाने अनजाने में वो भी वो चीजें क्रिएट करना शुरू कर देगा, वो एनर्जी उससे क्रिएट करवाएगी। अगर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो पॉजिटिव काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसी ही एनर्जी है। अगर हम कपड़े और बेजान चीजों में अगर हम एनर्जी बार बार, अगर मैं ये बार बार इस जैकेट के बारे में बोलती रहूंगी कि ये जैकेट अच्छी नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, अच्छी खासी ब्रांड की चीज को भी अगर मैं पहन के उसकी बुराइयां ही करती रहूंगी, तो एक बार ऐसा होगा कि वो अपनी लाइफ, अपनी जो सिचुएशन है, जो भी अच्छी खासी ब्रांड की जो एनर्जी है, उसको खत्म करके एक नेगेटिव एनर्जी को मैंने जो डाला है उसको क्रिएट करेगा। वो शायद वो फटने शुरू हो जाएगी, उसके धागे निकलने शुरू हो जाएंगे, इसका फर निकलना शुरू हो जाएगा, इसमें जिपर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको बार बार कोस रही हूँ, तो वो चीजें क्रिएट होगी ना। तो यही चीजें, अगर ब्रांड की चीजें पहन के भी, अगर अनब्रांडेड चीजें भी पहन रहे हो, पर अगर
किसी भी कपड़े को बार बार कोसते रहोगे तो क्या है कि वो चीजें हम खुद क्रिएट कर रहे हैं कि वो इसका रंग निकल जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका तो नहीं भी निकलता होगा तो वो एक टाइम पे उसका रंग भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अगर ये बेजान चीज़ों में हमारी एनर्जी मैच हो जाती है तो आप लोगों में क्यों नहीं लगता है कि आप लोगों को क्यों नहीं लगता है कि हम जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव वे में अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं क्रिएट होगा, वो क्रिएट होता है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी को बार बार ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स तक वही पहुंच रहा है, जो पहुंच रहा है वही आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर से हार्मनी चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। इस सफरिंग में, इस एंजाइटी में रह के आप आगे एक्शन नहीं ले सकते हो। लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा और इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, जिस सिचुएशन को आप लोगों ने अपनी लाइफ में एंट्री दी है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, सफरिंग वाली जो एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में एंट्री जो दे दी है ना, उससे बाहर निकलो, क्योंकि इस एनर्जी में रह के आप अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते, अपनी लाइफ के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर आप सच में चाहते हो अपने पार्टनर से हार्मनी, अपने पार्टनर से एक रिश्ते को फिर से एक करना चाहते हो तो आपको हार्मनी से पहले आपको सफरिंग से निकलना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप में जो काम करने की अगर आप करने वाले हो या सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक ग्रोथ का काम होगा। ठीक है, ग्रोथ दे सकती है। आपको कहा जा रहा है अपना क्राउन चक्र ओपन कीजिए। अपने क्राउन चक्र में क्यों, मतलब जैसे आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन चुके हो, आप किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंट्री कर चुके हो और आपको लगता है कि अब मुझे गाइडेंस मिलनी चाहिए, गाइडेंस नहीं मिल रही है। अगर मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो आपको कहा जा रहा है अपना क्राउन चक्र ओपन कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो है इस टाइम पे। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लव लाइफ में, जहाँ भी इश्यूज अभी आप लोग फेस करें उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, क्योंकि आपको होप रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ है और आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हो उसमें आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो भी आप मांग रहे हो वो जरूर मिलेगा, पर आपको अपनी अफर्मेशन, अपनी सोच पे कंट्रोल करना कि आप क्या मांग रहे हो। आपको सोच समझ के मांगना है, क्योंकि यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, पर आपकी सोच के हिसाब से आपका होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट हो जाए तो आपको थर्ड पार्टी को नहीं याद करना है। ठीक है, जो आपको चाहिए उससे कहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में आपको ना बोलना है ना सोचना है। चलिए देखते हैं कोई परफेक्ट टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए कोई परफेक्ट टाइम है जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना? क्या है परफेक्ट टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए? बता दीजिए। कमिंग मंडे, within 3 weeks, नहीं within a week, within 2 weeks, हर्मिट, तो किसी तरह की आपको हर्मिट मोड में डाला जाएगा जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सको, अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जो भी है सोल्यूशन निकाल सको, क्योंकि वो सोल्यूशन आपके अंदर ही है और आपको अकेले इसलिए बिठाया जा रहा है कि आपको अपने सवालों के जवाब आपके अंदर है, उसे ढूंढिए और उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, ये आपको हो सकता है 1 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में। डेविल, तो यहाँ पे किसी तरह की डेविल एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है, आपको अवेयर रहने के लिए कहा गया है। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में। टुमारो टावर मोमेंट, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से सडन चेंज होगी, ख़त्म होगी, और ये शायद अभी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है तो ये हमारे फेवर में नहीं होगा, पर ये चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी थी, क्योंकि अभी आपको उस चीज़ का शायद आप पूरी तरह से हिल जाओगे उस चीज़ के ख़त्म होने से, पर इन फ्यूचर थोड़ा सा आप
फिर बाद में उसी चीज़ को पलट के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती तो आज मैं कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो ये वाली सिचुएशन भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कमिंग सैटरडे है और उसके बाद द फूल, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग कोई वेकेशंस को इंजॉय करते हुए दिखाई दे सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, या फिर अपनी सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हो। फैमिली के वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपके फ्रेंड्स या अपने सोलो ट्रिप वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। यूं तो बहुत काम है हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। थोड़े गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। उसके बाद हर फिजा में तेरा रंग है, हर दूर दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद है हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे, और आई लव यू। और यहाँ पे है तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, पुकारा है मैंने अक्सर तुम्हें उस नाम से। ओके, चलिए जी, ये हो गया आपके पार्टनर के लव मैसेज। अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एक स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितने भी आप एंजाइटी स्ट्रेस को दिमाग में लेके बैठे हो, तो आपको यहाँ पे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को थोड़ा सा घर से बाहर निकालो, घर से बाहर निकलो और थोड़ा सा पार्क में बैठो, किसी तरह के नेचर में से कनेक्ट हो जाओ। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं नहर झरने वगैरह है, वहाँ पे बैठ सकते हो। पानी से आप उनकी पानी की साउंड से आप हील हो सकते हो। यहाँ पे आप पार्क में बैठ सकते हो, चिड़िया बर्ड्स जो होते हैं उनकी चहचह से, उनकी उनकी आवाज़ से थोड़े से आप हील हो सकते हो। बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं, उनसे हील हो सकते हो। पेड़ पौधों से हील हो सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को, अपने उस जो आपने केज में बंद रखा है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा है, वहाँ से निकलो और अपने आप को हील करो, क्योंकि ये आप डिजर्व नहीं करते हो जो अभी आप लेके बैठे हो। जब तक आप इन चीज़ों को हील नहीं कर पाओगे, अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, तो आगे फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाओगे, कैसे आप फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा, क्योंकि जब तक हमारा प्रेजेंट ठीक नहीं होगा तो हम फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट अपना ठीक करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। क्या है एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हमें सबको जानना बहुत जरूरी है। सॉरी, पकड़े पकड़े गिर गया नीचे। तो आपको कहा जा रहा है जिस भी सिचुएशन में आप लोग अभी किसी को कोस रहे हो, किसी या थर्ड पार्टी को या किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनको फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। खुद से माफ़ी भी मांग लीजिए और खुद को माफ़ करना भी सीख लीजिए और लोगों को भी माफ़ करना शुरू कर दीजिए। यहाँ फॉरगिवनेस की आपको बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, रोमांस, तो रोमांस तभी आएगा अगर आप थर्ड पार्टी को जो अगर आप रिलीज़ करना शुरू कर दोगे, उनको फॉरगिव करना शुरू कर दोगे, तो शायद आपकी लाइफ में रोमांस भी आएगा और आप जो डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। यू आर रेडी, तो आपको रेडी रहना है। आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी कह सकते हैं मैजिक आपकी लाइफ में हो सकता है, या कुछ ऐसी खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती है जिसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और देख लेती हूँ एक दो। इट्स अप टू यू, तो सब कुछ आपके हाथ में है, कैसे आपने लाइफ को चलाना है, कैसे खुशियों से आपने आपको खुशियाँ अपनी तरफ को खींचनी है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, और डोंट स्टॉप, किसी के लिए रुकना थमना नहीं है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में रीयूनियन भी है और रोमांस भी आपकी लाइफ में आएगा। तो ये आप अगर लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो आपकी लाइफ में प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। क्या है डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज।
तो आपको कहा जा रहा है जितने भी आपने अफर्मेशन दी है, जितनी भी आपने प्रे की है, उस सारी प्रेयर और आपकी अफर्मेशन सुन ली गई है और उस पे काम शुरू हो चुका है। और आपको कहा जा रहा है जो क्रिएटिविटी आपको जो दी गई है, उस क्रिएटिविटी को एक ये ब्लेसिंग के तौर पे इस क्रिएटिविटी को यूज करो। नहीं तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये ब्लेसिंग आप वेस्ट कर रहे हो। अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, सबसे अलग हो सकती है। आपकी छोटी सी भी कोई चीज अलग हो ना, उसको भी क्रिएटिविटी में काउंट करो और उसको एक ऐसे लेवल तक लेके जाओ जिससे उस लेवल में लेके जाने से क्या है, एक तो आपका भी फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा। तो यहाँ पे इस क्रिएटिविटी को ब्लेसिंग के तौर पे जो मिला है उसे वेस्ट मत करो। अगर आप यूज नहीं करोगे तो एक तरह की डिवाइन की दी हुई जो ब्लेसिंग है उसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फुल ऑफ लाइट और आपको फुल ऑफ लाइट के लिए आपको ब्लेसिंग मिल गई है। और इसके बाद फिर जो भी आपकी वेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आई है उसमें रिकवरी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।